हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 जून से 30 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को देख लेंगे। और फिर मैं बताऊंगी आउटकम की ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। अच्छा टाइम जाएगा, कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं रहेगी। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो वो भी देख लेंगे, बात होगी कि नहीं होगी। तो चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 30 जून के बीच में। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मिथुन राशि के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। मिथुन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। मैसेज, जर्नी। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मिथुन राशि के लिए। फॉल्स पर्सन एंड एक्सपेक्टेशन। मिथुन राशि ये वाले जो चारों कार्ड्स हैं ये है आपकी खुद की फीलिंग्स के कार्ड, और ये जो चारों कार्ड हैं ये है अपने आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है, आपके लिए कार्ड्स निकले हैं, ये है देखिए मैसेज का कार्ड है और पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को या तो कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आप उनको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और आप उनको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि उनके ऊपर नज़र बना के आपने रखी हुई है कि कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी मुझे करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। और मैसेज का मतलब यही है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी तरीके से बातचीत आप अपने पार्टनर से करना चाहते हैं। लेकिन थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आपको हो रहा है, गुस्सा भी आपको अपने पार्टनर के ऊपर आ रहा है। और अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो आपके बातचीत करने का तरीका थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट रह रहा है। हो सकता है आपकी बातें आपके पार्टनर को बुरी लग रही हैं या चुभ रही हैं। कुछ सीधी-सीधी बातें आप हो सकता है अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, या फिर आप मैसेज में ही मतलब कुछ मैसेजेस ही आप अपने पार्टनर को इस तरीके से कर रहे हैं कि जिसमें आप तीखी-तीखी बातें लिख रहे हैं। कुछ जैसे होता है ना, प्यार वाली बातें नहीं लिख रहे हो, थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ से मैसेज में ही रह रहा है। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये कार्ड का ये भी मतलब है कि हो सकता है अगर आपके पार्टनर आपको कोई मैसेज कर रहे हो तो आपको उनका रिप्लाई या उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है, उसके कारण आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है। बट ये कार्ड यही बोलता है आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ ईगो इश्यूज भी आपके साथ आपकी रह रहे हैं। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप थोड़े से हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, सामने वाला झुके, मेरी बारी नहीं है, सामने वाले पार्टनर की टर्न है, उनकी बारी है, वो झुके, कायदे से उनका बनता है। आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन शायद उतना कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। जर्नी और 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि जून के महीने में हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं मिथुन राशि, या कोई ट्रैवल आप कर रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं, टिकट नहीं मिल रही, होटल बुकिंग नहीं हो रही, या आप अभी नहीं जाना चाहते, कोई भी रीज़न के कारण ट्रैवल आपका रुक रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा। और ये कार्ड ये भी बोलता है कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आप, उस तरीके के चेंजेस, उस तरीके के बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को अटका हुआ, स्टक महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप में फिर से एक मौका देके, जिस भी तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है तो आपको लग रहा है कि चलो यार बेटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से थोड़ा सा ईगो इश्यूज रह रहे हैं। आप थोड़ा-सा अटका हुआ महसूस कर रहे हैं दोनों ही सिचुएशंस में। अगर आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप नहीं उतने इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड चेंजेस लाना चाहते हैं, किसी तरीके के बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके के चेंजेस, उस तरीके के बदलाव इस रिलेशनशिप में या तो नहीं आ रहे या फिर आपके अंदर ही नहीं आ रहे कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव। और आपके पार्टनर ने तो जैसे कोई ज़िद ही पकड़ ली है किसी चीज़ की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। आपके पार्टनर बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर वो ज़्यादा सोच रहे हैं। और उनकी तरफ से ये चीज़ें रह रही हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक कुछ चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो जाती है ना, वो तब तक इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके पार्टनर मिथुन राशि, आपके पार्टनर 100% सेफ होकर चलना चाहते हैं। उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी चीज़ के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई भी चीज़ उनके हिसाब से नहीं होगी वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसी कारण से वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपनी अपनी वैल्यू नहीं की, अपना ध्यान नहीं रखा। तो अब थोड़ा-सा वो अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, जो भी उनके शौक है, उनकी हॉबीज़ है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और फॉल्स पर्सन का कार्ड 1-2 चीज़ें बोलता है कि या तो आपके पार्टनर झूठ बोल रहे हैं किसी बात के लिए, जो वो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं, या अपनी बातों पे कायम नहीं रह रहे हैं, और या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बातों के ऊपर पूरा नहीं रहते हैं, कायम नहीं रहते हैं। यानी कि डाउट्स या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के खुद के इरादे थोड़े से ठीक नहीं है मिथुन राशि। वो जो बोल रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको निभा नहीं रहे हैं। जैसे होता है ना कि बोलने के लिए बोल रहे हैं, करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं है वो सारी चीज़ें करने के लिए। एंड एक्सपेक्टेशन का कार्ड है कि उन्होंने या उनकी ना उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं आपसे मिथुन राशि। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा है, और होता है ना कई बार इंसान उम्मीदें ज़्यादा लगा लेता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा लेता है। अब वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है, लॉन्ग मैरिज को लेकर, पैसों को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर। तो एक एक्सपेक्टेशंस वो ज़्यादा रख रहे हैं, उम्मीदें ज़्यादा रख रहे हैं, और इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब तक उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक वो अपने साथ ही समय बिताएँगे, अपने बारे में सोचेंगे, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब देखते हैं मिथुन राशि आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे? मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे? जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे? 16 से 30 जून 2025 आउटकम क्या रहेगा? एंड अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो नो कांटेक्ट में बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। सन एंड स्ट्रेंथ। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएंगे? मैरिज, चाइल्ड, एक कार्ड और, मैच्योर वुमेन, कार्ड ये मैंने निकाला था, गिर गया था। ओके मिथुन राशि, यहाँ पे देखिए आउटकम जो निकल कर आया, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रह रही है, और ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है, उस आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, और उसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज़ भी आउटकम में भी मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी तीसरे इंसान की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, या फिर किसी तीसरे इंसान की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, या कोई तीसरा इंसान की दखल-अंदाज़ी से रिलेशनशिप में है। तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं। क्योंकि देखिए मैरिज का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग शादी करवाना चाहते हो। आउटकम में निकल कर चीज़ें यही आई हैं कि चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो शादी को और बेटर करना चाहते हो, मैरिड लाइफ को अच्छा करना चाहते हो, लेकिन उसी से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, डाउट्स हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है। फ्रेश बिगिनिंग जो करना चाहते हो उससे रिलेटेड छोटी-मोटी अड़चनें रह रही हैं, और नया-नया रिलेशनशिप है तो मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में बातचीत हो रही है तो मैरिज को लेकर एक कन्फ्यूजन बनी हुई है। समझ नहीं लग रहा कि चीज़ों को डील कैसे करें, कमिटमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो तब भी मैरिड लाइफ में किसी तरीके से किसी और इंसान के कारण कुछ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि देखिए चीज़ें ठीक हैं, लेकिन एक होता है ना कि चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी समझ नहीं लग रहा कि चीज़ों को कैसे डील करें। कन्फ्यूजन ज़्यादा है, डाउट्स ज़्यादा हैं, क्लैरिटी ढंग से नहीं हो रही है, एक क्लैरिटी नहीं आ रही है, वैसी सी चीज़ें आप दोनों में रहती हुई दिख रही है। और ये एक कारण ये भी है, आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा ईगोइस्टिक हो रहा है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण इश्यूज़ रह सकते हैं। और चाइल्ड का कार्ड ये बोलता है कि एक इंसान तो इस रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योर है। आउटकम में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन में क्या होगा, तो एक इंसान तो मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहा है, और एक इंसान
बिल्कुल इमेच्योर हो रहा है, यानी कि एक इंसान में मैच्योरिटी है ही नहीं है। तो देखिए दोनों तरफ से मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है रिलेशनशिप में, तभी चीज़ें चलती हैं। जब एक इंसान समझदारी से नहीं डील करता, नॉन सीरियस एटीट्यूड रहता है, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनता रहता है, तो फिर इंसान रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहते हैं। बट जो भी है देखिए, छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रही हैं। और विल पावर के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। छोटे-मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं इस रिलेशनशिप में मिथुन राशि, ये 15 दिन के लिए। लेकिन उन चैलेंजेस को आप लोग फेस कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को आप लोग पार फिर भी कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अंदर से तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है, इरिटेशन तो बहुत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन तो बहुत हो रही है, लेकिन उस गुस्से को काबू कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन को काबू कर रहे हैं, पेशेंस के साथ, प्यार के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है, मतलब स्ट्रेंथ के साथ आप लोग इस रिलेशनशिप को, चीज़ों को डील कर रहे हो। स्ट्रेंथ का मतलब कोई लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है ना, तो भी अपनी विल पावर, करेज के साथ आप लोग चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं नो कॉन्टैक्ट का बताऊँ, तो नो कॉन्टैक्ट में अभी मुझे ख़ास बातचीत नहीं होती हुई दिख रही है, बल्कि आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, हाँ, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो। रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे रहे हो, अपने दो और लोगों के साथ ज़्यादा सोशलाइज़ कर रहे हो। कई बार होता है ना कि लगता है कि यार अभी नो कॉन्टैक्ट, अभी ध्यान इधर-उधर करने के लिए चलो यार किसी और से बातचीत कर लेते हैं, दोस्तों को ज़्यादा समय दे देते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा हो रहे हो। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। चीज़ों को देखिए कहीं न कहीं बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, यहाँ पे किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी नज़र आ रही है मुझे, इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ। या तो ये तीसरा इंसान आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, मिथुन राशि, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो इसके कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों में थोड़े छोटे-मोटे रह रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को, मसलों को खुद सॉल्व कर लेंगे ना, किसी तीसरे इंसान को बीच में नहीं डालेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी। जब आप ज़्यादा दूसरे से सलाह लेने लग जाते हैं, ज़्यादा दूसरे की सुनने लग जाते हैं, तो फिर अपना दिमाग तो इंसान का काम ही नहीं करता कि करना क्या है। और आप अपने दिमाग से डिसीज़न्स लें, ना कि किसी और इंसान के दिमाग से। अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो नो कॉन्टैक्ट में मुझे ज़्यादा बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है इन 15 दिन में उतनी बात ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है किसी लेवल पे चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएँ। वो जब रीडिंग आएगी वो तभी पता चलेगा। लेकिन एक इंसान इस रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योर है और दूसरा इंसान उतनी मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहा, तो ये चीज़ों को अभी एक ख़्याल रखने की ज़रूरत है। और क्लैरिटी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या सही है, क्या गलत है, उसके ऊपर ज़्यादा गौर करें। चीज़ें बेटर हो सकती है, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर चीज़ों को सॉल्व करें। अगर तीसरे इंसान को डालेंगे, ईगो बीच में रखेंगे, अपनी एटीट्यूड अपना बीच में रखेंगे कि मैं क्यों झुकूँ, तो फिर चीज़ें उतनी सॉल्व नहीं होंगी। तो ये 15 दिन इस तरीके के जाएँगे आप लोगों के। अगर हम देखें, वैसे तो ठीक रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एग्रेशन, एक गुस्सा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहेंगी इस टाइम पीरियड पे। तो ये है आप लोगों की रीडिंग मिथुन राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।